हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राची ब्यूटी हब से मैं प्राची बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। इसमें एक मैं नया मेकअप लुक लेकर आई हूँ। आप ऊपर पिक में देख सकते हैं किस तरीके का लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ। देन उसके बाद एक आपके लिए सरप्राइजली मैं ईयरिंग का रिव्यू भी दूँगी, जो कि 200 में ईयरिंग है। स्टार्टिंग करते अपने मेकअप की क्लींजर मैं पहले कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं टोनर कर रही हूँ। टोनर के बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। किसी भी मेकअप से पहले हमारा स्टेप सीटीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमारा मेकअप कोई पैची नहीं होता है, ड्राई नहीं होता है। मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है सिल्क टच का, जो कि 3 इन 1 मॉइस्चराइज़र है, जिसमें कि आपको प्राइमर, मॉइस्चराइज़र एंड स्टॉप क्रीम तीनों ही मिल जाता है। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र। देन उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर मेरी स्किन से एक शेड डार्क है। जो भी आपके पास आपके इस फेस पर डार्क स्पॉट्स वगैरह है, पिगमेंटेशन है, एक्ने के मार्क्स हैं, उन सबको आप हाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो कलर करेक्टर भी यूज कर सकते हैं, बट मेरी स्किन को उतनी ज़्यादा नीड नहीं है। देन उसके बाद मेरा फेस ऑक्सीडाइज ना हो, उसके लिए मैं एक सेट लाइट कंसीलर ले रही हूँ, जो कि मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने वाली हूँ। इसे अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं कुछ टिप्स भी आपसे शेयर करूँगी, जिसमें कि हमारा आज का जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होने वाला, सेट प्रूफ होने वाला है। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सेट करने के बाद मैं इसे कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉक करूँगी। जो भी हमारा बेस है वो अच्छे से हमारा लॉक हो जाएगा, जिसमें कि मैंने कंसीलर को अप्लाई किया। कंसीलर के बाद मैंने फाउंडेशन अभी यूज़ नहीं करा है। देन उसको लॉक करने के बाद मैं फाउंडेशन को अप्लाई करूँगी। यही मेरा आज का टिप है, जो कि मैं फाउंडेशन को कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉक करने के बाद मैं यूज करने वाली। इसे अच्छे से पहले वार्म कर लीजिएगा, देन उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा मेकअप पैची नहीं लगेगा। मैं इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी लेने वाली हूँ और इसे अच्छे से ब्रश से स्प्रेड करने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट करेंगे। आज का जो टिप था वो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर, जो भी मैं कॉम्पैक्ट ही यूज करूँगी, बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट नहीं लेने वाली हूँ। उसे मैंने फाउंडेशन से पहले ही सेट कर लिया था। उसके बाद मैं फाउंडेशन कर रही हूँ और इसी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सेट कर लूँगी। ये कुछ छोटी-छोटी टिप्स अगर आप अपने मेकअप में ट्राई करते हैं तो आपका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट प्रूफ, हाइड्रेटिंग बनता है। सॉरी गाइस, मेरा एक पार्सल रिसीव हो चुका है, जिससे मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या रिसीव हुआ है। बट जब मैंने इसे खोला तो मैं बहुत ही हैप्पी थी। और इसमें मुझे इयरिंग रिसीव हुई है, जो कि 200 की इयरिंग है, और मैं देख के इतना खुश हो गई थी कि मैंने सोच लिया था कि मैं आज इसको कैरी करूँगी। तो चलिए इसको मैं कैरी करके आप लोगों को लास्ट में इसका रिव्यू देती हूँ और अपने मेकअप को स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे इयरिंग बहुत पसंद आई और उसको मैं साइड में रख के अपने मेकअप को कैरी करती हूँ, जिसमें कि मैं फाउंडेशन को अप्लाई कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल ले रही हूँ। कंट्रोल करने के लिए मैं एक ही पैलेट है, जो कि इनसाइड की है। ये भी आपको 200 में मिल जाती है। इसमें आपको कई सारे शेड मिल जाते हैं। इसमें आपको कलर करेक्टर भी इसी में मिल जाएगा, कंसीलर भी मिल जाएगा, कंटूर मिल जाएगा। बहुत सारी आपको एक ही पैलेट से, अगर आप मेकअप बिगनर हैं या स्टार्टिंग कर रहे हैं, मेकअप के शौकीन हैं, तो आप इस एक पैलेट से अपने मेकअप की स्टार्टिंग कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हमें उस एरिया को हाइड करना होता है, जिस एरिया को हमें छुपाना हो, या जैसे आपका फेस जिस जगह, बहुत मेरा फेस थोड़ा सा चबी टाइप का है, तो मैं अपने उस एरिया को हाइड करूँगी। चिन एरिया को मैं हाइड करूँगी, जो कि डबल चिन है। तो इस तरीके से आप कंटूर अपने फेस के हिसाब से कर सकते हैं। गलत कंटूर आपके फेस के शेप को बिगाड़ सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कंटूर किस जगह करना है, वरना अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। नोज एरिया पे कंटूर करने के लिए हमें स्मॉल ब्रश लेना होता है। बहुत हैवी ब्रश से हम नहीं करेंगे, वरना काफ़ी मैसी हो जाएगा। तो नोज़ पर भी मैं अपने कंट्रोल करने के बाद आज के प्रोडक्ट मैं क्रीम ही यूज करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा लिक्विड या बहुत पाउडरी प्रोडक्ट नहीं लूँगी। देन उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ही ब्लश ले रही हूँ, जो कि स्ट्रॉबेरी शेड है, और इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसे मैं पाउडर से भी लॉक करूँगी। कंटूर और ब्लश को मैं पाउडर से लॉक करूँगी। इससे पहले मैं ब्रश से इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम इन्हें पाउडर से लॉक करेंगे। ये देखिए मेरा अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब हम इसे पाउडर से लॉक करने के लिए मैं पैलेट ले रही हूँ। उससे पहले मैं अपने एरिया को हाईलाइट करूँगी, जो कि जिस एरिया को हमने हाइड किया है उसके अराउंड जो एरिया हमारा रहता है उसको हम हाईलाइट करेंगे। आज के मेकअप में मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, क्योंकि जितना आप कम प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना ही आपका स्वेट प्रूफ मेकअप होगा, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा। जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना ही आपका मेकअप मेल्ट होगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मेकअप हमें बहुत ही कम प्रोडक्ट को यूज करना है। तो इस तरीके से अपने फेस को हाईलाइट करेंगे, जिस जिस एरिया को हमें हाईलाइट करना है। अगर आपके किसी फेस पे कोई प्रॉब्लम है या कोई एक्ने मार्क्स है, तो उस एरिया को आप अवॉइड करिएगा।
इस तरीके से मैंने कंसीलर लिया, उसी को या उसी का लिया जो मैंने अपनी स्किन पर पहले सबसे फर्स्ट मैंने अप्लाई किया था, वही शेड मैं फिर से हाइलाइटिंग करने के लिए ले रही हूँ। देन उसके बाद ये शुगर की पैलेट से हम अपना कंटूर और ब्लश को पाउडर को लॉक करेंगे। इसमें मैं कंटूर को ब्रश से अच्छे से लॉक कर ले रही हूँ। देन उसके बाद हम अपने ब्लश को भी लॉक करेंगे। जो हमने नोज एरिया पे कंटूर किया था उसको भी हमें लॉक करना है। जितने भी क्रोमी प्रोडक्ट होते हैं उसको अगर आप पाउडर से अच्छे से लॉक कर देंगे तो हमारा जो मेकअप है वो सेट प्रूफ हो जाएगा, हाइड्रेटिंग रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जितनी भी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इससे आप एक बार करके देखिएगा। उसके बाद कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका मेकअप कितना लॉन्ग लास्टिंग रहा और कितने टाइम तक चला। देन उसके बाद इसी पैलेट से मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मैं समर के टाइम पे हाइलाइटर थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा अगर मेल्ट होता है तो पूरे फेस पे हमारा, क्योंकि गर्मियों में स्वेट जो होता है उससे हमारा फेस ऑलरेडी शाइन करता है तो हमें इतनी हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं होती है। बट मेरा फेस थोड़ा सा ड्राई है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लिया। उसके बाद इसको ब्रश से स्प्रेड कर देंगे तो हमारा जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। देन उसके बाद आई मेकअप में सबसे पहले मैं आईब्रो डिफाइन करूँगी, जिसमें मैंने एलए गर्ल की आईब्रो प्रॉम्प्ट लिया ब्राउन कलर की, और इससे अच्छे से हम अपनी आईब्रो को डिफाइन करेंगे। आप चाहें तो ब्लैक ले सकते हैं अगर आपकी बहुत कम है, बट आईब्रो में अगर आप ब्राउन ही कलर लेंगे तो बहुत अच्छा डिफाइन होती है। उसके बाद इस पूरी ब्रश से आप इसको अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए तो हमारी आईब्रो जैसी होती है अच्छे से सेट हो जाती है। उसके बाद इसमें भी मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूंगी कि अगर आपका प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लग जाता है तो आप ये तरीके से टिश्यू ले करके इस पूरी ब्रश से आप उस पर कॉम्ब कर दीजिए। जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो आपका निकल जाएगा, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा। देन उसके बाद मैं इसी साइड पैलेट से ही मैं अपने आँखों पर कंसीलर लूँगी, जिससे आई बेस को अच्छे से मैं थोड़ा सा लाइट शेड लेकर के इसको अच्छे से इन्हेंस करूँगी, जिससे कि हमारा जो भी कलर मैं अप्लाई करूँ तो थोड़ा सा इन्हेंस होकर दिखे। देन उसके बाद इसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करने के बाद मैं इसको शुगर के ट्रांसलूसेंट पाउडर से लॉक करूँगी। शुगर के ट्रांसलूसेंट पाउडर से अच्छे से लॉक करने के बाद देन मैं अपना आई मेकअप करती हूँ। तो इसे अच्छे से ब्रश से हमने स्प्रेड कर लिया है। देन उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का आईलाइनर लिया है जो कि जेल आईलाइनर है। इसे आईलाइनर की तरह लगाने के बाद हम इसे स्मर्च करेंगे। इसे आप ड्राई मत होने जैसे आप लगाइएगा उसे तुरंत स्प्रेड कर लीजिए, वरना ये ड्राई हो जाता है फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है। मेरा एक आई इसका ड्राई हो चुका था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसे अच्छे से बहुत ही स्मॉल आई मेकअप के लिए जो ब्रशेस होती है बहुत ही स्मॉल होती हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कौन सी ब्रशेस लगेंगी। बहुत ही स्मॉल पेंसिल ब्रश है जिससे कि मैं अपना जो आईलाइनर है उसे अच्छे से मैं स्मर्च कर रही हूँ। इसे स्मर्च करने के बाद हम इसे ब्लैक आई शैडो से या इसी जेल आईलाइनर में ही ऊपर पाउडर रहता है उससे भी आप लॉक कर सकते हैं, बट मैंने उसे लॉक नहीं करा है। मैं इसी आई शैडो पैलेट से ही, ये आई शैडो पैलेट मार्स की है जिसमें आपको 36 कलर मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी पैलेट, इसमें आपको सभी कलर मिल जाएंगे। देन उसके बाद मैं स्मोकी मेकअप कर रही हूँ। स्मोकी मेकअप की स्टार्टिंग हम ब्लैक या ब्राउन से ही करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा ड्रेस का कलर है उसे हम पिक करेंगे। उससे पहले एक टिप मैं और शेयर कर रही हूँ, आप अपने आई एरिया के नीचे कोई भी पाउडर, लूज पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर के उसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। हम इसे बाद में मेकअप अपना कंप्लीट होने के बाद रिमूव कर दें, जिससे हमारा कोई भी आई शैडो होगा तो पाउडर वो हमारा बेस पे नहीं होगा, क्योंकि बेस हम पहले ही रेडी कर चुके हैं। देन उसके बाद अपनी ड्रेस का कलर मैं पर्पल कलर लेकर के उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसे आई एरिया पे ब्लेंड करने के बाद देन पूरे आई के सबसे अपर एरिया पे मैं एक ट्रांस कलर ले रही हूँ, स्किन का ट्रांस कलर। उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमारा ये आई मेकअप लुक कंप्लीट होता है सिर्फ आई शैडो से। देन उसके बाद मैं अपने आई काजल में वाइट काजल ले रही हूँ चुपकी, जिसके बाद मुझे बोल्ड ग्रीन काजल लगाना। अगर आप वाइट काजल लेते हैं तो हमारा जो बोल्ड ग्रीन काजल होता है वो अच्छे से इन्हेंस होकर आता है। अगर आप डायरेक्ट बोल्ड ग्रीन काजल लगा दें, जो भी कलर का काजल लगा दें, तो इतना अच्छे से इन्हेंस नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा। देन उसके बाद मैंने पाउडर को रिमूव कर दिया। उसके बाद में पर्पल कलर का आईलाइनर मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए ये ट्रिक आप शेयर कर सकते हैं अप्लाई। ब्रश पे आप कोई भी मेकअप फिक्सर लेकर के जो भी कलर आपको चाहिए हो वो आई शैडो से वो कलर पिक करके आप ब्रश पर उसे आप लगा लीजिए। तो ये आपका आईलाइनर के तरीके आप देख सकते हैं मेरा कितना अच्छा आईलाइनर लग गया है पर्पल कलर का। तो आप इस तरीके से, मैंने बहुत सारी आज की वीडियो में आप लोग के साथ टिप्स शेयर करी, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देन उसके बाद मैं बोल्ड ग्रीन काजल को लगा रही हूँ। इसी को मैं आईलाइनर के तरीके भी लगाऊंगी।
इसे काजल के तरीके लगाने के बाद इसी काजल से ही मैं अपने अपर आई एरिया पे मैं आईलाइनर की तरीके इसको लगाऊंगी। ऑलरेडी मेरा स्मोकी लुक है, बट ये जो बोल्ड ग्रीन काजल है ये थोड़ा से मेकअप को एक अलग ही तरह से इफ़ेक्ट देता है। तो आप इस तरीके से करके देखिएगा, आप देख सकते हो मेरा लुक कंप्लीट हो चुका। उसके बाद मैं आईलैशेस नहीं लगाऊंगी, मैं मस्करा लगा रही हूँ। आईलैशेस को मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि इसमें ग्लू वगैरह लगाना पड़ता है, कोई पार्टी वगैरह हो तो मैं लगा लूँ, फिर मैं उसे अवॉइड ही करती हूँ। ये मेबलिन का स्काई मास्करा बहुत अच्छा है, इस थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत अच्छा है ये। अगर आप चाहें इसी तरीके से तो आप मार्स का भी डबल टैप मस्करा ले सकते हैं। देन उसके बाद लिप शेड में मैं मार्स की ही पिंक कलर का लिप लाइनर ले रही हूँ। देन मार्स की लिप पैलेट जो इनफाइनाइट लिप पैलेट है उसमें से ही मैं पर्पल कलर का लिप कलर ले रही हूँ। अगर आपका कोई शेड डार्क हो जाता है तो आप इसमें वाइट थोड़ा सा मिक्स करके उसको लाइट कर सकते हैं। मेरा ये शेड थोड़ा सा डार्क हो गया था तो मैं इसमें हल्का सा वाइट ले करके इसको थोड़ा सा लाइट कर लूँगी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें इतने सारे कलर होते हैं कि आप कोई भी मिक्स मैच करके कोई भी कलर बना सकते। तो मैं वाइट करके थोड़ा सा इसको लाइट मैंने कर लिया है। तो ये मेरा लुक देख सकते हैं आप। जब भी आप उसके बाद मेरा मेकअप रेडी हो चुका है तो मैं मेकअप फिक्सर के पीएससी के मेकअप फिक्सर से मेकअप को अच्छे से फिक्स कर लेती हूँ। अगर आप कोई भी स्मोकी मेकअप कर रहे हैं तो आप अपने लिप कलर को लाइट ही रखिएगा। अगर आप लिप का शेड डार्क रख रहे हैं तो अपना आई मेकअप को लाइट रखिएगा। दोनों ही लाइट रख सकते हैं बट दोनों को डार्क मत रखिए, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाता है। मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको ईयरिंग का रिव्यू दूंगी। जैसा कि मैंने कहा था तो मैं अपनी ईयरिंग वेयर कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने ईयरिंग को वेयर कर लिया है। ये 200 की ईयरिंग मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको ये चाहिए तो उसके लिए कमेंट में लिंक लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक